Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anadan Gurbi APS. I hope you all are fine, and yes everyone, I'm also fine. So today we'll start with class 6 Hindi language. As you can see on my screen, समास. तो एवरीवन समास बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट येस अगर हम इसको समझ के करें, कंसंट्रेशन से करें, तो हम इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले समास होता क्या है एवरीवन? देखो, जैसे मैंने आपको दो वर्ड्स दिए, राज का कुमार. क्या वर्ड दिया मैंने आपको? राज का कुमार. अब इसका अगर आपको समास बनाना है तो बन जाएगा राजकुमार. ठीक है. तो अब देखो, राज का कुमार, अब इसमें राज और कुमार दो शब्द थे अलग अलग. ठीक है. इनको जोड़ के हमने एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया की, एक नया शब्द बना लिया, तो इसे कहेंगे राजकुमार. ठीक है. तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, एक नया शब्द बनाने का प्रोसेस, उसको कहते हैं समास. ठीक है. अब समास में दो पद होते हैं. ठीक है. एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद. जैसे मैंने आपको वर्ड दिया था राज का कुमार. ठीक है. ओके, हम इसका समास ही लेते हैं राजकुमार. राजकुमार में पूर्व पद मीन्स पहला. ठीक है. पूर्व मीन्स पहले. तो पहला वाला पद मीन्स शब्द ही ले लो आप. तो पूर्व पद पहला वाला. ठीक है. और उत्तर पद बाद वाला. तो पूर्व, अब इसमें राज जो है वो पूर्व पद होगा और कुमार है वो उत्तर पद होगा. ठीक है. क्योंकि देखो, इसमें हमारे दो अलग अलग शब्द थे, राज का कुमार. इसमें राज पहला वाला शब्द था और कुमार दूसरा वाला. तो वैसे ही राज पूर्व पद और कुमार उत्तर पद. ठीक है. अब पद भी आ गए सबको समझ. नेक्स्ट, अब समास विग्रह. ठीक है. अब जैसे वर्ण विच्छेद होता है, वैसे ही समास विग्रह भी है, पर ये डिफ़िकल्ट है. सो इसको अच्छे से सुनना विद अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. तो देखो, मैंने आपको बताया था राजकुमार. ठीक है. राजकुमार आपको वर्ड दे रखा है. अब आपको इसको समास विग्रह करना है राज का कुमार. अब आपने सोच लिया कि ये तो बहुत ईजी है. नो, ये तो मैंने आपको नॉर्मल वर्ड दिया. अब मैंने आपको जैसे वर्ड दिया पीताम्बर. पीताम्बर का ये नहीं पिता का अंबर. नो, दिस रॉन्ग. पीताम्बर मीन्स पीले हैं वस्त्र जिसके. इसका समास विग्रह ये होगा पीले हैं वस्त्र जिसके. ठीक है. सो समास विग्रह इज द डिफिकल्ट टॉपिक. It have to be understand, we have to understand this topic so very nicely. So जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पीताम्बर मीन्स पीले हैं वस्त्र जिसके. तो इसका क्या होगा समास विग्रह है पीले हैं वस्त्र जिसके. ठीक है. अब मैं आपको इसकी काइंड भी बताऊंगी. बहुत सारी काइंड्स भी होती हैं, 4 काइंड्स होती हैं. ठीक है. और कुछ कुछ एग्जांपल्स इसमें भी लिखे हैं समास विग्रह के, जैसे कि रेखांकित. ठीक है. रेखा से अंकित. ठीक है. रेखा से अंकित. देन कमल नयन, कमल के समान नयन. ठीक है. कमल के समान नयन. ठीक है. सो दिन रात. अब दिन रात वेरी इजी, दिन और रात. ठीक है. अब हम आते हैं समास के भेद पे. ठीक है. समास के 4 भेद होते हैं. ठीक है. कौन कौन से? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास एंड अव्ययी समास. कौन कौन से? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व एंड अव्ययी भाव. ठीक है. तो ये 4 समास होते हैं. सबसे पहले तत्पुरुष. ठीक है. तत्पुरुष समास के भी 2 उपभेद होते हैं. कौन कौन से? कर्मधारय एंड द्विगु. कर्मधारय एंड द्विगु, ये तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं. उपभेद. ठीक है. सो सबसे पहले हम समझते हैं तत्पुरुष क्या होता है, फिर उनके 2 अलग अलग उपभेद के बारे में पढ़ेंगे. तो तत्पुरुष में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको दिया पाठशाला. ठीक है. पाठशाला, शाला है तो ही पाठ पढ़ाया जा रहा है ना उसमें, इसलिए मेन वो जो है, मेन जो है वर्ड उसमें वो शाला है, स्कूल है. ठीक है. सो पाठशाला, पाठशाला. अब इसमें शाला है तो ही पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसमें शाला वो है. उत्तर पद जो है ये क्या है? ये प्रधान. ठीक है एवरीवन. सो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ. ठीक है. अब तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर. ठीक है. हम इसको, आप इसको पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट, अब तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। आई टोल्ड यू कर्मधारय एंड द्विगु। सबसे पहले कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय के दो तरह की पहचान होती है, ठीक है, मतलब दो तरीके होते हैं कर्मधारय की पहचान जानने की। फर्स्ट तरीका क्या होता है कि दोनों में तुलना हो रही होती है, ठीक है, फर्स्ट तरीके में तुलना हो रही होती है, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, दोनों ही पद एक दूसरे की विशेषता बता रहे होते हैं, ठीक है, दोनों ही पद एक दूसरे की विशेषता बता रहे होते हैं। अब देखो, जब दोनों ही पद एक दूसरे की विशेषता बता रहे होते हैं, उसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, नील कमल, नील कमल, ठीक है। अब कमल कैसे हैं, नीले, ठीक है, और नीले क्या है, कमल। तो दोनों एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं दोनों पद, ठीक है, इसलिए कर्मधारय कहलाएगा। और दूसरी पहचान इसकी क्या होती है, दूसरा तरीका इसको पहचानने का कि दोनों में तुलना हो रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है, कमल रूपी नयन। यहाँ नयन की उपमा कमल से की गई है, ठीक है। जब दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो, अर्थात एक पद की तुलना दूसरे से की गई हो, ठीक है, उपमा दी गई हो, जैसे कि कमल नयन, ठीक है। अब इसमें कह रखा है कि जैसे एक पद है, अब उसकी तुलना दूसरे पद से की गई है, ठीक है, कमल नयन, कमल के समान है उसके नयन की तो तुलना की गई है ना, उसकी आंखों की उस एक कमल से, लोटस से तुलना की गई है, ठीक है। तो ये कर्मधारय के कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, द्विगु समास। द्विगु समास बहुत इजी होता है। अब इस समास में क्या होता है, देखो, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो। अब देखो, चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है, चौराहा, और इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। अब चार है, संख्या है, ठीक है, तो ये संख्यावाची विशेषण है, इसलिए जिसमें पहला पद जो है, पूर्व पद, वो संख्यावाची विशेषण हो, उसे कहते हैं द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास भी बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, ठीक है। आप देखो, जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद होता है प्रधान, ठीक है, पर बहुव्रीहि में ना उत्तर पद होता है ना पूर्व पद होता है प्रधान, ठीक है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके होते हैं पीले वस्त्र। अब देखो, पीले हैं वस्त्र जिसके, अब इसमें ना पीला प्रधान है, ठीक है, ना वस्त्र प्रधान है, इसमें अलग ही है। कृष्ण, कृष्ण के होते हैं ना पीले वस्त्र, तो पीले हैं वस्त्र जिसके कृष्ण। अब कृष्ण ना पूर्व पद है ना उत्तर पद है, ठीक है, कृष्ण तो थर्ड पर्सन में आ गया, ठीक है, अन्य पद में, ठीक है। बहुव्रीहि समास में ना उत्तर पद होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन, कृष्ण। देन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ मीन्स गला, तो ये क्या हो जाएगा, शिव, ओके। नेक्स्ट, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। नेक्स्ट, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, जिस समास में दोनों पद ही प्रधान हो। अब देखो, जैसे माता पिता, माता पिता दोनों ही मेन है, ये तो है नहीं कि पिता मेन है या फिर माता मेन है, दोनों ही मेन है। तो जिस शब्द में दोनों पद मेन हो, ठीक है, दोनों प्रधान हो, उसे कहेंगे द्वंद्व समास। अब देखो, दिन रात है, दिन रात में दिन भी मेन है, रात भी मेन है ना। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे कहेंगे द्वंद्व। लास्ट है हमारा, वो है अव्ययी भाव समास। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। अब देखो, जिस समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय, देखो, इसकी दो होती हैं पहचान, इसकी भी पहली पहचान की आप उसको जितना मर्जी अलग अलग कर लो, बट वो टस से मस नहीं होता है। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, भरपेट। अब भरपेट यही होगा इसका समास, ठीक है, और इसकी विग्रह क्या होगी, पेट भर कर, ठीक है। अब इसमें पहला पद है भर, ठीक है, और दूसरा पद है पेट। अब इसका समास कर दोगे तो भर पेट ही रहेगा, सेम, ठीक है। अब देखो, जैसे ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भर पेट, और इसका समास विग्रह अलग हो कि पेट भर के, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास की पहली पहचान ये थी कि आप इसको जितना मर्जी अलग कर लो, चाहे वो दोनों पद, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद जब दो अलग अलग शब्द हैं तब भी, और जब समास हो जाता है उनका तब भी वो दोनों टस से मस नहीं होंगी, वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे कि भर पेट, तो इसमें पूर्व पद है भर और
उत्तर पद है पेट और इसका समास भरपेट। ठीक है, नेक्स्ट। और इसकी दूसरी पहचान क्या होती है? दूसरी पहचान कि इसमें जो जैसे मैंने आपको दिया रातों रात, बातों बात। ठीक है, अब देखो इसमें दो सेम शब्द हैं। ठीक है, ए है ना। अब देखो रात जो है, ठीक है, ये रात एक ही शब्द है जो बार बार आ रहा है ना। अब देखो रात बार बार आ रहा है ना, एक ही शब्द है, रात बार बार आ रहा है, रातों रात तो बार बार आ गया। अब बातों बात में बात एक ही शब्द है पर बार बार आ गया, बातों बात। सो जो शब्द बार बार आता है, एक ही शब्द है पर बार बार आ रहा है, उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास की दो पहचान होती हैं। ठीक है, और देखो ये बहुत इजी थे। अब इसमें आपको यही सारी जो इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स में ही समास विग्रह आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो जैसे पीताम्बर, इसका समास विग्रह कभी भी आपने सोचा था कि पीले हैं वस्त्र, जिस ये होगा, क्योंकि देखो अंबर और वस्त्र कोई लेना देना ही नहीं है, मीनिंग्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज उनसे ही आपको समास विग्रह करना आएगा। इस पूरे चैप्टर में समास विग्रह इज द मेन पार्ट। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट द चैप्टर। ओके एवरीवन, एंड नेक्स्ट इज हियर द आउ पार्ट द राइम। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिटन हेयर कि देखो समास क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व, बाद वाले को कहते हैं उत्तर। ठीक है, और जब समासिक शब्द को फिर से पहले वाली अवस्था में, ठीक है, अब जो समासिक शब्द है जिसका समास किया गया उसको दोबारा से वैसा ही दो एक दो उत्तर और पूर्व पद में वैसे निकाला जाए, ठीक है, अपने पुराने वाले शब्द में निकाला जाए, तो उसे कहेंगे समास विग्रह। ठीक है, अब समास के चार भेद होते हैं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष के भी दो उत्तर पद होते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, तत्पुरुष समास में जो वो होता है उत्तर पद वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? उपभेद। ठीक है, सो वो उपभेद कौन से होते हैं? कर्मधारय एंड द्विगु। ठीक है, और तब जो वो होता है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय में दोनों पद एक दूसरे की तुलना कर रहे होते हैं। ठीक है, कर्मधारय की दो पहचान होती है, पहली पहचान में तुलना हो रही होती है, दूसरी पहचान में दोनों पद एक दूसरे की विशेषता बता रहे होते हैं। ठीक है, और द्विगु समास की क्या होती है? द्विगु समास में जो वो होता है, जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास। जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते, जबकि अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ मीन्स गला, तो क्या हो जाएगा? शिव। अब ना तो शिव पूर्व पद था, ना तो उत्तर पद था, वो थर्ड पर्सन था, अन्य पद। ठीक है, जो कि अन्य हो गया। ठीक है, वो आपको गिवन नहीं था, वो आपने खुद निकाला। ठीक है, आपको तो उसकी स्टेटमेंट गिवन थी, एक हिंट गिवन था, है ना। दैट्स व्हाई बहुव्रीहि समास इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता पिता दोनों ही मेन है, माता भी मेन है, पिता भी मेन है, दिन रात, दिन भी मेन है, रात भी मेन है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की भी दो पहचान होती है। फर्स्ट पहचान में कि मतलब फर्स्ट पहचान की जहाँ पे एक शब्द जो है जो बार बार आता है उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, और सेकंड जो उसकी पहचान है वो क्या है कि आप उसको अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है उसे वो अव्ययी होता है। ठीक है, तो ये आउ पाठ दोहराए भी हमारा पॉइंट्स रिमेंबर भी दैट आर ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड द चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें समास विग्रह इंपॉर्टेंट था। एंड दैट्स ऑल, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, टिल द टाइम, स्टे सेफ।